हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपडेट के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम हंसराज कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। और जो जिन लोगों ने पढ़ाई की होगी या फिर जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दे मस्ट नो कि हंसराज कॉलेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस, राइट। तो यहाँ से हमारे पास वैकेंसीज आई है। तो ये जो नोटिस है और आई कैन से जो ये वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द टू प्रोस्पेक्टिव। वन इज़ दैट कि एक तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से वैकेंसी आई है, मीन्स दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई है। एंड द सेकेंड is that this is a permanent vacancies. Yes, this is the permanent vacancy, right. So this is the two main perspective why you should watch this video, right. तो यहाँ पे आपको देख लीजिए कि ये हमारा नोटिस है वो 21 जून को आ गया था। एंड द रीज़न बीइंग कि ये मैंने अब क्यों अपलोड करा है, बिकॉज लिंक अभी भी एक्टिवेट हुआ, पहले लिंक एक्टिवेट नहीं था। अगर मैं पहले अपलोड करती थी तो देयर में भी तो चांसेस कि पीपल माइट गॉट कंफ्यूज या फिर उनको लगता है ये ऑथेंटिक नहीं है, राइट। बट नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक जो सबसे फर्स्ट लाइन में लिंक दे रखा है ना आपको, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड ये लिंक अभी एक्टिवेट हो गई है फॉर दोज हु वांट टू अप्लाई और टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। एंड द थर्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पीएचडी कंपल्सरी इसमें लिखा नहीं हुआ है कि आपको पीएचडी कंपल्सरी करके आना है, ठीक है। और पार्ट में ही है वो मैं आपको पूरा एक बार दिखा दूंगी, पूरा क्वालिफिकेशन का एक प्रॉपर लिस्ट आई हुई है, ठीक है। वो आई विल शो यू इन द वीडियो, राइट। बट बिफोर दैट लेट डिस्कस दी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो जो इसके अंदर आई है। तो यहाँ पे इन्होंने दो वेबसाइट मेंशन कर रखा है, एक जहाँ से अप्लाई करना है, एक जो दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है हंसराज कॉलेज की, जहाँ से आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। सपोज़ अगर आपको ये एडवर्टीज़मेंट भी चाहिए, ठीक है, तो आपको इस एडवर्टीज़मेंट के लिए जो सेकेंड लाइन पे आपके पास एक वेबसाइट का लिंक है, आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है एंड यू गॉट द वेबसाइट एंड वहाँ पे आपको नोटिस सेक्शन में यू गॉट द एडवर्टीजमेंट एज वेल। बट वही है कि बिफोर रीडिंग आपको अप्लाई नहीं करना, यू हैव टू फर्स्ट रीड, ठीक है। सैलरी इसमें दे रखा है दैट 57,700, तो बहुत ही अच्छा सीपीसी है आपका ये। एंड विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड द प्रोसीजर इज सेम दैट यू हैव टू फिल द फॉर्म, रेस्ट इज सेम। बट देर इज़ अ सम चेंजेस इन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। पूरा एक प्रॉपर PDF आया है, राइट। तो हमारे पे जो सब्जेक्ट है वो बस बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, फिलासफी, संस्कृत, जूलॉजी। तो हमारे पास कुछ 11 सब्जेक्ट्स है जहाँ से वैकेंसी आई है। एंड आई होप दैट यू फाइंड दीज डिपार्टमेंट वेरी डिमांडेबल, राइट। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थे ये सारे डिपार्टमेंट। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई। सबसे ज़्यादा तो कॉमर्स की कमेंट्स आ रहे थे, राइट। एंड कॉमर्स, हिंदी, इन सब के आ रहे थे, ठीक है। अगर किसी और कोई और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज चाहते तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ, राइट। एंड जिन लोगों का आया है डोंट फील सैड, जिन लोगों का आ गया है दे शुड अप्लाई देयर बेस्ट एंड ऑफकोर्स, राइट, अप्लाई कीजिएगा एंड हैव द एक्सपीरियंस। तो चलिए चलते हैं अब हम उस PDF पे जहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन दे रखा है। सो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट जो भी हंसराज कॉलेज से आया है। एंड फॉर ऑथेंटिसिटी के लिए आप प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट। अदरवाइज यू कैन एक्सेस दिस PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक एज वेल, ठीक है। जहाँ से भी आप कन्वीनियंट है आप वहाँ से ऐसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, बिकॉज लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। द रीज़न फॉर सेइंग इज़ दैट कि बहुत सारे चेंजेस आए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, देयर इज़ process of API score and a lot of changes happen, right, during this time. So it is must and advisory suggestion to all that please have a look on the PDF and read it before applying, right. बिकॉज अगर आप रीड करते हैं ना तो फिर बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आते हैं और बहुत सारे डाउट भी आएंगे, ठीक है। तो आप डाउट के लिए यू कैन कॉमेंट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज एज वेल। कॉलेज की वेबसाइट पे आपको PDF नंबर मिलेगा, आपको email ID मिलेगी, आप वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को रिजॉल्व करा सकते हैं। और यू कैन पोस्ट योर
doubt in the comment box or the telegram link. There are a lot of people who are going to help you अगर आप पोस्ट करते हैं तो, ठीक है, इंक्लूडिंग मी एज वेल, ठीक है, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक कमेंट को पढूं और उसका रिप्लाई करूं, राइट. सो आई कैन डू दिस, राइट. सो यहाँ पे आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आपको यू शुड बी डन योर मास्टर्स विद नेट क्वालिफाई विद 55%, ऑल यू हैव टू डन विद और आपका और में अगर मतलब अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है. बट यहाँ पे और दे रखा है इधर ए और इधर बी, ठीक है, जो भी आपने कर रखा होगा, ठीक है, कंसीडर्ड अकॉर्डिंगली, राइट. फिर यहाँ पे कुछ जनरल नोट है, ठीक है. जनरल नोट प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जनरल किस्म के हैं. मतलब जैसे कि अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो क्या यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज मेंशन है दैट वट एवर लाइक फ्रॉम वट एवर यूनिवर्सिटी हैव डन द पीएचडी, ठीक है ना, यू शुड फॉर लाइक फुलफिल ऑल दिस क्राइटेरिया, राइट. एंड द क्राइटेरियाज आर वेरी सिंपल. मतलब सिंपल का मतलब ये कि ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी have followed all these criteria. Like you have a presentation, you have like resource papers, you have vivas. So it's just like एक formality के लिए लिख दिया है so that किसी को परेशानी ना हो, राइट. बाकी एवरी यूनिवर्सिटी इधर प्राइवेट इधर पब्लिक इधर सेंट्रल फॉलो एटलीस्ट मतलब दिस मच ऑफ द क्राइटेरिया तो हर यूनिवर्सिटी फॉलो करती है. तो आपको टेंशन नहीं लेना, मतलब पढ़ लीजिएगा कि क्या आप इन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं या आपने कर रखा है ड्यूरिंग अ पीएचडी, राइट. और रेगुलर होना चाहिए आपके पीएचडी, ठीक है, जो आई थिंक हर जगह रेगुलर ही है. बाकी और नॉर्मल है. और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है जो आपको दिख रहा है 4 पॉइंट्स, ठीक है. पहले आपका एपीआई स्कोर निकलेगा, फिर आपका जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर एक इंपॉर्टेंट नोट दे देगा, फिर आपकी एक सिलेक्शन कमेटी जो आपका सिलेक्शन करेगी, राइट. तो ये आपका एपीआई स्कोर एवरीथिंग इज़ सेम, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वही 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट. बट यहाँ पे एक बहुत मेजर चेंज आया है, वो है ये पॉइंट नंबर 1 जो ये कह रहा है कि आपको अब 50 पहले एलिजिबिलिटी थी, नाउ जो एलिजिबल है वो हमारी 55 हो गया है. तो 55 पे अब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, राइट. तो आप इसे देख लीजिएगा कि आपका एपीआई स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है. तो यस, तो 55 बनने के चांसेस तब ज़्यादा व्हेन यू हैव डन योर पीएचडी, राइट. तो या और यहाँ पे आपके 2 स्टेजेस है. वन इज़ द असेसमेंट बाय द प्रेजेंटेशन, अनदर इज असेसमेंट बाय द सेकेंड स्टेज में जो एक ऑडियंस पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा. तो यहाँ पर 2 कैटेगरी बनी गई, 2 स्टेजेस हैं दैट यू हैव टू फुलफिल for applying for becoming the assistant professor. Earlier used to be there only one stage, that is your interview, and of course API score mandatory होता था, बट उस केस में आपका 50 होता था. तो अभी बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं, मतलब ये 2 बहुत मेन चेंजेस थे दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल. एंड देन फिर उसके बाद वो कमेटी हमें रेटिंग देगी, ठीक है. देन आपका एक फाइनल डिसीजन होगा बेसिस ऑफ लाइक अनएनानिमस डिसीजन होगा एक, राइट, right, with the discussion of all the board members, all the committee, principal, everything. then finally आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी. फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है. एंड वंस यू फिल द फॉर्म यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट सो दैट आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे. तो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, राइट. और यहाँ पे वाह, यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है, देखो, ठीक है. लास्ट मिनट रश के लिए द एप्लीकेशन एडवाइज टू अप्लाई अर्ली. और अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो यहाँ पे वो आपको एक आईडी भी दे रखा है, ठीक है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही प्रिटी चीज़ होती है फॉर एवरी एडवर्टीजमेंट, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम को भी ध्यान दिया जाता है और प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है. तो तब तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ भी क्वेरी आती है आप इस मेल आईडी पे पोस्ट कर सकते हैं एंड गेट योर डाउट रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, राइट. बाकी एज यू नो कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए विद ऑल दी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, राइट. कुछ भी मिसलीडिंग होगा तो इट विल फॉल इनटू द रिजेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है. इसके अंदर कॉलेज में आप कुछ नहीं कर सकते, तो बी ऑनेस्ट, राइट. एंड जो लोग एलिजिबल है काइंडली अप्लाई कीजिएगा, हैव द एक्सपीरियंस, राइट, बिकॉज लर्निंग ही है, ठीक है. थ्रू लर्निंग वी आर गोइंग टू सक्सीड इन फ्यूचर, राइट. एंड for more update you can follow and subscribe my channel. I hope that you find this video very helpful, very worthful. फ्यूचर में इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.